जी यदि सर हम इसे सरल शब्दों में समझना हो मिड ब्रेन एक्टिविटी को, जी तो ये बेसिकली क्या होता है मिड ब्रेन एक्टिविटी? फिर मैंने इसके जो क्लास होते हैं उसके बारे में अपने बेटे को भेजना चालू किया। तो थोड़ा बहुत एक्टिवेट हुआ, बट मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था। यदि कोई मिड ब्रेन एक्टिविटी की ट्रेनिंग लेता है जी 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 तो उस बच्चे में हमको क्या परिवर्तन महसूस होता है? किस एज ग्रुप के बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिविटी में की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? जी जी कि ये ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन, कितनी अवधि का होता है? कोई भी बच्चा जिसका एज ग्रुप 7 से 14 के बीच हो, उनका एक्टिवेट हो ही जाता है। से कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और यदि वो मिड ब्रेन एक्टिविटी की क्लास ज्वाइन करता है तो इससे उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जी 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 एक्टिवेशन के बाद उसको याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली देखा जाए कि जो बच्चे कमजोर है उनके लिए तो रामबाण है। बाकी नमस्कार, आपका स्वागत है एजी खबर के विशेष कार्यक्रम आइए समझते हैं में। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं ऐसे अनुभवी और विषय विशेषज्ञों से जो तथ्यात्मक तरीके से अपने विषय को सरल शब्दों में हम तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे कार्यक्रम का नाम है आइए समझते हैं। आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और युवाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ बख्शी और आप देख रहे हैं एजी खबर। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मिस्टर संतोष वर्मा जी। मिस्टर संतोष वर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और एचआर मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुख्य विषय हम उनसे जानेंगे वो है मिड ब्रेन एक्टिविटी के बारे में। संतोष वर्मा सर विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से सैकड़ों बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिविटी के लिए ट्रेन कर चुके हैं। संतोष वर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजी खबर के विशेष कार्यक्रम आइए समझते हैं में। जी, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं और आपकी शैक्षणिक बैकग्राउंड, एजुकेशन क्या हुआ है? जी 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 मैं हूँ प्रॉपर बासिन गांव है सुहेला के पास, जो कि आज के डेट में बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है जी। और मैं अपना ग्रेजुएशन किया हूँ भाटापारा कॉलेज गजानन से। उसके बाद से फिर मैं रायपुर शिफ्ट हो गया था। ओके जी, ठीक है। तो ये तो था आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और प्रॉपर कहाँ से हैं उसके बारे में। अब हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो आज का मुख्य विषय है मिड ब्रेन एक्टिविटी। यदि सर हम इसे सरल शब्दों में समझना हो मिड ब्रेन एक्टिविटी को, तो ये बेसिकली क्या होता है मिड ब्रेन एक्टिविटी? जी 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 एक्चुअल में देखा जाए साइंस की भाषा में मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है उसको सरल शब्दों में बोला जाए तो थर्ड आई एक्टिवेशन। ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेशन मतलब ये है कि बच्चा जो है 2 आँख बंद है तो क्या हुआ, तीसरी आँख के माध्यम से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बुक पढ़ना, कलर पहचानना ये स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसको थर्ड आई एक्टिवेशन भी कहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ये जो मिड ब्रेन एक्टिविटी का प्रोसेस है, तो आपको इसके बारे में कैसे जानकारी मिली? जी। और आप इसमें कितने समय से कार्य कर रहे हैं? जी 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 मैं लगभग 6-7 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि जो बच्चे इनिशियल लेवल में हैं, जनरली 14 साल से नीचे बच्चे, उनमें एक अद्भुत क्षमता होता है। उसका जो है कुछ विशेष ट्रेनिंग मेडिटेशन के माध्यम से तो उसकी जो थर्ड आई जागृत हो जाती है। इसके बारे में जानकारी मेरे को था पहले से। तो जब मेरा बेटा 7 साल का हुआ तो मेरे को लगा कि कुछ अद्भुत, कुछ नया चीज़ सिखाना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी लिया। फिर मैंने इसके जो क्लास होते हैं उसके बारे में अपने बेटे को भेजना चालू किया। तो थोड़ा बहुत एक्टिवेट हुआ, बट मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पे इसके बारे में मैंने खुद रिसर्च किया। फिर मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया अपने बेटे के ऊपर, फिर उसको थर्ड आई एक्टिवेट कराया। तो 2019-20 से एक्टिवेट इसमें फील्ड में। ठीक है। तो मैं अगला प्रश्न आपसे ये जानना चाहूँगा, यदि कोई मिड ब्रेन एक्टिविटी की ट्रेनिंग लेता है जी तो उस बच्चे में हमको क्या परिवर्तन महसूस होता है? जी बेसिकली देखा जाए मिड ब्रेन एक्टिवेशन में अपन बात करें
तो उसकी जो भी जिस भी कंडीशन में है, चाहे बच्चा होशियार हो, गधा हो, नॉलेज वाले हो, अदर्स कोई भी एक्टिविटी में हो, बट यदि थर्ड आई एक्टिवेशन का क्लास अटेंड करता है और कोर्स को कंप्लीट किया, तो मान के चलिए उसके पर्सनालिटी में लगभग 20 से 30% डेवलपमेंट आपने को देखने को मिलता है। जी। तो आपने बताया इसमें ओवरऑल पर्सनालिटी में इसका असर प्रभाव पड़ता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है, जी जी जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो बढ़ता है, और मेमोरी पावर भी उसका स्ट्रांग होता है। जी जी तो इस तरह के गुणों का विकास बच्चों में होता है। जी जी तो ये सर आम तौर पे हम जानना चाहेंगे किस एज ग्रुप के बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिविटी में की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? जी 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 बहुत अच्छा सवाल है। जनरली क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हमारा बच्चा 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, उसको ये कोर्स में भेजना। तो पर्टिकुलर यदि एज की बात करें तो 7 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं वो परफेक्ट टाइम है। उसके बाद 14 के बाद फिर हम गारंटी नहीं ले पाते। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो यदि इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो 14 साल से पहले 7 से 14 साल के बीच जो भी एज ग्रुप है उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। ओके, तो आपने बताया कि जो 7 साल से 14 साल का उम्र है, जी जी वो मिड ब्रेन एक्टिविटी की ट्रेनिंग के लिए एक परफेक्ट समय, एक आइडियल टाइम माना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन, कितनी अवधि का होता है? मतलब सालों चलता है या कुछ 1-2 माह का ट्रेनिंग होता है? इसके बारे में जी जी बताइए। जी देखिए, इसमें भी एक चीज़ और है। कुछ डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का या कुछ टीचर का ट्रीटमेंट करने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। जनरली 10 से 15 दिन में भी एक्टिवेट हो जाता है और 1 महीना भी लगता है। लेकिन मैं स्टैंडर्ड यदि बात करूं, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ थर्ड आई एक्टिवेशन का 1 महीने का स्पेशल कोर्स चलाता हूं, जिसमें 100% गारंटी के साथ कोई भी बच्चा जिसका एज ग्रुप 7 से 14 के बीच हो, उनका एक्टिवेट हो ही जाता है। ओके जी। जी हाँ, तो लगभग आपने जैसे कि समय बताया स्टैंडर्ड टाइम लगभग 1 माह का समय इसमें आमतौर पर, सामान्य तौर पे लगता है। बराबर। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से पेरेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए कोई क्या विशेष प्रिकॉशन या सावधानी रखनी होती है इस ट्रेनिंग को लेने के पहले, या किसी प्रकार की कोई तैयारी की आवश्यकता होती है, या कोई भी बच्चा सीधे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है? देखिए, ट्रेनिंग तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट यदि कुछ प्रिकॉशन या रूल्स रेगुलेशन की यदि अपन बात करें तो पर्टिकुलर इसके लिए हम बात करते हैं कि कम से कम मोबाइल देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें, घर में भी प्रैक्टिस करें, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ऐसे बहुत सारे कुछ एक्टिविटी हैं जिसको यदि हम फॉलो करें अपने घर में तो उनका एक्टिवेशन जल्दी होगा। लेकिन यदि वो नॉर्मल रूटीन में भी रहे तो एक्टिवेट तो होगा, बस टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग वाला काम है। अच्छा, मतलब जो इसके नियम है, एक जो व्यवस्थित दिनचर्या होता है उसका पालन करें, जी, तो जी, निश्चित रूप से इसमें अधिक लाभ उनको बिल्कुल बिल्कुल होता है, अधिक फायदा उनको होगा और रिजल्ट जो है उनको वो जो है वो अच्छा मिलेगा। जी जी ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और यदि वो मिड ब्रेन एक्टिविटी की क्लास ज्वाइन करता है तो इससे उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी 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 बहुत बढ़िया सवाल आपका। थर्ड आई एक्टिवेशन से बेसिकली देखा जाए तो जो बच्चे कमज़ोर हैं और यदि थर्ड आई एक्टिवेशन कराना चाहते हैं तो बच्चा के अंदर विशेष विल पावर जागृत हो जाता है। बच्चे जिसकी कमज़ोर क्यों हो, क्योंकि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो ये एक्टिवेट कराने के बाद उनको पढ़ने में मन लगता है। दूसरा चीज़, बच्चा कमज़ोर क्यों हो, क्योंकि वो पढ़ता है याद नहीं होता, तो थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद उसको याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली देखा जाए कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए तो रामबाण है। बाकी इसको हर कोई भी एज ग्रुप के लोग या होशियार बच्चे भी करा सकते हैं, ऐसा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि कमज़ोर बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें एकाग्रता और जो उनकी सिटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि कोई अच्छे बच्चे हैं ऑलरेडी वो करते हैं तो और आगे वो बिल्कुल जा सकते हैं। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आजकल चूंकि लोग रील स्क्रॉल करते हैं और साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है इससे लोगों का पेशेंस, जो धैर्य जो है वो कम होता जा रहा है। जी 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 क्योंकि वो जल्दी जल्दी बदलता है तो लोग स्थिर एक जगह बहुत समय तक एक चीज को देख नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। तो इसमें वो किस प्रकार से हेल्प करता है कि बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी बने? आमतौर पर माता पिता की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में तो बहुत होशियार है, अच्छा लर्न भी कर लेता है, लेकिन वो लंबे समय तक पढ़ने के लिए बैठता नहीं है। ये एक कॉमन शिकायत है। तो इसमें मिड ब्रेन एक्टिविटी जो है वो कैसे काम करती है? मैं बताऊं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन इसके लिए एक बार और बोलना चाहूँगा, रामबाण है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो हमारा जो कोर्स होता है वो जनरली 1.5 से 2 घंटे का होता है। उसमें
एक्सरसाइज भी कराते हैं, योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, डांस कराते हैं, अदर्स एक्टिविटी भी कराते हैं। तो जो 2 घंटे के ड्यूरेशन में 22 मिनट का हाई प्रोफाइल मेडिटेशन कराते हैं, जिसमें बच्चा आंख बंद करके चुपचाप अपने जगह में बैठा रहता है। तो जब ये प्रोसेस 1 महीना चलता है ना कंटिन्यू, तो उसके अंदर जो बैठने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसके अंदर जो विचार आते हैं बहुत सारे, वे विचार कम हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पढ़ने में बैठेगा भी, पढ़ने में मन भी लगेगा और जल्दी याद भी होता है इससे। जी जी, तो ये सब मिड ब्रेन एक्टिविटी के फायदे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि एक सीमित एज में किया जाए तो इसका अधिक से अधिक लाभ हमको बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा एक मिड ब्रेन एक्टिविटी के अलावा भी कि पेरेंट्स बच्चों में ऐसे कौन से आदतों में बदलाव लाएं, खास करके आज का जो स्क्रीन टाइम का समय है, बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसके कारण से भी शायद उनके मेमोरी वगैरह में असर पड़ रहा हो। तो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो पेरेंट्स डेली रूटीन में अपना सकते हैं, जिससे बच्चों की एकाग्रता बढ़े, उनकी सिटिंग टाइम बढ़े और पढ़ाई में उनका अधिक से अधिक मन लगे? जी 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 जी। देखिए, आज के डेट में देखा जाए, मैं जहाँ तक मेरी समझ है, बच्चे के हम सिर्फ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन इसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यदि बच्चों की यदि उसकी कैपेसिटी में डेवलपमेंट किया जाए, पढ़ने में मन लगे, तो उसको ना शारीरिक रूप से खेल कूद, स्पोर्ट या फिर अदर एक्टिविटी, म्यूजिक वगैरह है, इस टाइप का अदर्स एक्टिविटी में यदि भेजेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारे सेंटर में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करा रहे हैं, डांस करा रहे हैं, स्विमिंग करा रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने या कुछ विशेष काम करे, तो इसको अदर्स फील्ड में आपको भेजना ही पड़ेगा। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन की यदि बात करें तो इसमें हम लोग डांस भी कराते हैं और योगा, मेडिटेशन भी कराते हैं, अदर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स कराते हैं, जिसमें बच्चे के अंदर का विशेष मतलब उसका जो क्षमता है, एक अद्भुत टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जी, बहुत बढ़िया जानकारी इसके बारे में। जी जी। लेकिन एक डर भी होता है, जहाँ पर फायदा होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी एक मानसिकता है, मानवीय स्वभाव है कि हमको नुकसान या घाटे का भी डर होता है। तो आपने इसकी पॉजिटिव चीज़ें तो बताई मिड ब्रेन एक्टिविटी की, कि जैसे इस हमारी स्मरण क्षमता बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, ठीक है, सेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है बच्चे का। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि इस ट्रेनिंग के बाद किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव अभी तक आपकी जानकारी में देखने आया हो? ऐसा कुछ हो सकता है या किसी प्रकार की संभावना है क्या? इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करा रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है। दूसरा चीज़, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि कुछ विशेष मेडिटेशन कराते हैं, थर्ड आई जागृत है, तो उसमें कुछ बच्चे के अंदर कुछ निगेटिविटी आए या किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल इसके लिए बेफिक्र रहिए। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, जिसका हम पानी पी रहे हैं, तो पानी हमारे लिए बेनिफिट है, बट यदि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिए तो वो नुकसान है। तो इसमें यदि आप सिर्फ मेडिटेशन ही करते रहेंगे तो हो सके इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट मेरे नॉलेज में अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी, अति सर्वत्र वर्ज्य जो बोलते हैं, अति तो खैर किसी भी चीज़ का नुकसानदायक होता है, चाहे वो विटामिन सी क्यों ना हो, आप उन्हें भी अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको नुकसान करेगा। अच्छी चीज़ें बहुत मात्रा में लेने से नुकसान करता है। जी जी। तो मोटा मोटी आपने अपना अनुभव बताया, जो विगत 10 वर्षों का अनुभव है, इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट आपकी जानकारी में इसमें नहीं आया है। इसका पॉजिटिव रेफरेंस ही अभी तक मिला है हमको। जी जी। तो सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि आपको आमतौर पे पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में, चूंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको ट्रिपल एस के नाम से जाना जाता है। इसका क्या राज है? आज हमारे कार्यक्रम में इसका राज जरूर खोलिए। मैंने आपसे पहले भी जानने की कोशिश की है, तो आज हमारे कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, तो ये ट्रिपल एस का क्या राज है, इसके बारे में जरूर बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और जनरली में, जैसे कि मैं इंडिविजुअली किसी शादी या किसी फंक्शन में जाता हूँ, तो मेरे को बोलते हैं सर ट्रिपल एस सर आगे हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे भी रहते हैं जो क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं कि सर ट्रिपल एस का फुल फॉर्म बताइए। तो मैं उनको साफ बोलता, आप मेरे सेशन में आइए तो आपको ट्रिपल एस का फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगा। तो बट ये अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये जो ट्रिपल एस है, मतलब पहला एस संतोष वर्मा, जो कि मेरा नाम है। दूसरा है मेरी वाइफ श्वेता वर्मा, उसका एस हो गया डबल एस। और मेरा एक बच्चा है जिसको हम लोग शुभ बोलते हैं घर में, तो उसका एस। तो ट्रिपल एस का फुल तीनों के नाम से हैं। और मैं जनरली जो भी मेरे सेशन में बैठते हैं उसको मैं बोलता हूँ कि संतोष, श्वेता, शुभ सेशन में आओ, मज़ा करेंगे खूब।
वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आप हमेशा अपने परिवार को अपने साथ रखते हैं ट्रिपल एस के रूप में, हम ये मान सकते हैं, जी। क्योंकि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। बराबर। तो बहुत अच्छा है आपने हमको ट्रिपल एस की जानकारी दी इस बारे में। और मैं समझता हूँ जो छत्तीसगढ़ के हजारों हजार आपके फॉलोअर हैं, जी जी लाखों की संख्या में जो फॉलोअर हैं आपके, उनको भी ये राज आज पता चल गया है आपके बिना सेशन को अटेंड किए। जी। तो संतोष वर्मा सर, आपने आज हमें मिड ब्रेन एक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। जी। यह किस एज में शुरू करनी चाहिए, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और एक शंका का भी समाधान किया कि इसके आज तक आपके अनुभव में किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम देखने नहीं मिला है। जी जी। आपने इसके समय अवधि के बारे में बताया कि 1 माह के अंदर ये किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा डिटेल में आपने आज हमको ये जानकारी दी। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद एजी खबर की ओर से, और हम तमाम दर्शकों की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि मिड ब्रेन एक्टिविटी की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एजी खबर के विशेष कार्यक्रम आइए समझते हैं में। धन्यवाद।